तो प्रश्नावली 6 हो गए, आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी और क्यू क्रमशः भुजाओं सीए तथा सीबी पर इस प्रकार स्थित हैं कि सीए बराबर 16 सेंटीमीटर, सीपी बराबर 10 सेंटीमीटर, सीबी बराबर 30 सेंटीमीटर, सीक्यू बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या PQ पैरेलल AB है? आपसे जो है दिया गया है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है कि CA बराबर 16 सेंटीमीटर, CP बराबर 10 सेंटीमीटर, CB बराबर 30 सेंटीमीटर और CQ ये आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आपको चेक ये करना कि PQ पैरेलल AB है या नहीं है। तो हमारा एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे, इस त्रिभुज का नाम है A B और C। ये त्रिभुज है। अब कह रहा है इस त्रिभुज की जो कौन कौन सी भुजाएं हैं, CA और CB पर P और Q है। तो CA ये हो गया, तो यहाँ कोई बिंदु है, और CB ये है, तो इस पर ये जो खींचा गया रेखा है ये यहाँ है P, यहाँ है Q। ठीक है, ये आपका। अब यहाँ पर देखिए CA और CP का अनुपात निकाल लीजिए, CB और CQ का अनुपात निकाल लीजिए। यदि बराबर आ गया तो आपका थेल्स पर में ये कहता कि अनुपात अगर बराबर होगा तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। आपको बताया गया कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले चलिए अनुपात देखते हैं। तो CA अपान CP तो होगा 16/10, 16/10। अगर इसको पूरा भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 1.6 और CB अपान CQ, CB अपान CQ तो CB कितना है 30, CQ कितना है 25, 5 बचे 25, 5 6 30। इसको भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1 क्या अनुपात बराबर है? नहीं बराबर है। अरे 1.6 1.2 तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में CA अपान CP इज नॉट इक्वल CB अपान CQ, मतलब अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए PQ is not parallel AB। PQ is not parallel। अगर ये अनुपात बराबर आता, देखो ऐसे चिन्ह बन गया पैरेलल का, अगर ये अनुपात बराबर आया तो ऐसे पैरेलल लिख देते। अब ये अनुपात बराबर नहीं है इसलिए पैरेलल नहीं है। ठीक है, प्रमेय कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? थेल्स का। कौन सा प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में कोई रेखा क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं, इसलिए समांतर नहीं। अब आपका चौथा कह रहा है यदि D और E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, EC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब सिद्ध कीजिए D इज पैरेलल BC। तो देखिए दिया
है। ऐसे में प्रश्नों को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा एसी पर बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि इस तरीके से है, एडी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, एई बराबर 8 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा सिद्ध करो कि डी इज पैरेलल बीसी, मतलब डी बीसी के समांतर है। हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ऐसे में हम लोग पहले लिखते हैं दिया है, फिर सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऊपर पत्ती, मतलब यहां से हम लोग सवाल को सिद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरुआत करेंगे। ठीक है, पहले चलिए इसका थोड़ा चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है। तो हम लोग त्रिभुज खींच लिए ऐसे। क्या दिया गया? कौन सा त्रिभुज? ए बी और सी, ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है ए बी सी भुजाओं ए बी और ए सी पर, ए बी ये है, ए सी ये है, ठीक है, ए बी और ए सी पर बिंदु क्या है? डी और ई है, ठीक है, डी और ई है। तो देखिए एडी का मान कम है, बीडी का मान क्या है? ज्यादा है, यानी फिर थोड़ा ऊपर की ओर यहाँ कहीं होगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप हम लोग यहाँ रेखा खींच लिए। इस रेखा का नाम, यहाँ ये जो बिंदु है ये है डी और यहाँ है ई। चाहेंगे इधर आप ऐसे बढ़ा सकते हो। ये यहाँ बिंदु क्या है? डी है, यहाँ है बिंदु ई। ये इतना हो गया। अब चाहेंगे तो फिगर में दूरियों को दर्शा सकते हैं। ए डी ये इतना आपका है 6 सेंटीमीटर, बी डी ये इतना है 9 सेंटीमीटर, ठीक। और जो बीसी दिया ये सब दिया है, ईसी है, ये आपका ईसी है, बीसी लिख दिए थे, ईसी है, ठीक है। ईसी ये आपका है 12 सेंटीमीटर और ये आपका एई है 8 सेंटीमीटर। ये जो दिया गया था उसको हम लोग इसमें क्या किए हैं? लिख दिए हैं। अब उत्पत्ति देखो, त्रिभुज ए बी सी में हमको जब समांतर सिद्ध करना है तो अनुपात ही निकालना है। भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, समांतर है, नहीं आया तो अब चूंकि सिद्ध करना तो बराबर ही आएगा। तो त्रिभुज एबीसी में देखो एडी अपान इसका दूसरा वाला भाग एडी अपान बीडी, तो एडी कितना है? 6/9, 6/9, इसको काटो, कितना? 3 का कितना आ गया? 2/3। और फिर ये वाली इस भुजा का अनुपात निकालो तो दिया है ए अपान ई सी, ई सी, ए 8, ई सी 12, 4 गुना 8, 4 दिया 2/3, तो आता है अनुपात बराबर है ना दोनों का।
अतः AD बटे BD बराबर AE बटे EC किसके बराबर है? 2 बटे, मतलब ये आपस में क्या है? बराबर है। तो जब बराबर है तो इसलिए आपका E इज पैरेलल BC कहां से? थेल्स परमीन से। ठीक है, आधारभूत थेल्स परमीन और उसका विलोम दो परमेय है। तो थेल्स परमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो तीसरी के क्या होगा? समांतर होगा। दूसरा इसका उल्टा क्या कह सकते हैं, अगर समांतर खींची गई है, किसी एक भुजा के क्या की गई है? समांतर खींची गई है, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब अगर समांतर होगा, एक किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाएगी तो शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, और अगर एक ही अनुपात में विभाजित किया हुआ है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। यही प्रमेय है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यही दो प्रमेय लगेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में डी पैरेलल AC और B/EC इक्वल BC अपॉन CP है। सिद्ध कीजिए DC पैरेलल AB। फिगर भी आपका इसमें बना हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में D इज पैरेलल AC तथा BE अपॉन EC इक्वल BC अपॉन CP। इसे चाहेंगे तो किस तरह बना देंगे। अब जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमको? जो चित्र दिया गया उसमें DC इज पैरेलल आता है AB। इसका चलिए जो चित्र है वो हम लोग बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र है। ठीक है, प्रश्न में इतनी चीजें दी गई हैं। क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में B पैरेलल AC और ये आपका B अपान P बराबर BC बटे CP। या अनुपात के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए इधर। देखिए BE ये इतना है, EC ये इतना है, ठीक है, BC ये है, ये वाला, और ये पूरा क्या है? BC ये हो गया और ये क्या हो गया? CP। इनका अनुपात बराबर ये दिया है। हमको सिद्ध करना है कि DC समांतर है, पैरेलल ये समांतर है किसके? AP के। तो DC यहाँ पर है, यही है ना, और किस भुजा के समांतर हमको सिद्ध करना है? AP के। अब ये समांतर सिद्ध कब होगा? अगर हम लोग इसको देखिए, थोड़े समय के लिए इरेज करके आपको समझा रहे हैं। अब यही है कि हमको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज में जो BC भुजा है ये किस भुजा के समांतर है? जो DC रेखा है या भुजा है, ये DC किसके समांतर है? AP के। तो समांतर होने के लिए जरूरी है कि हमारा जो ये अनुपात आए BC अपान CP ये बराबर हो जाए किसके? BD अपान DA या AD के बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर होगा तो समांतर। अब ये हम लोग
लगाएंगे। पूरा चित्र तो यही है। तो हमको सबसे पहले पता है कि त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है एसी के, तो लिखेंगे ऊपर बाकी त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल एसी। ऐसा क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि ये क्या है, दिया। हमारे प्रश्न क्या है, दिया त्रिभुज एबीसी। देखिए आपका ये बी सी ये हो गया, और समांतर कौन है ये, डी ई। अगर ये आपका मिटा दिया जाए, अब ज्यादा क्लियर आपका दिखेगा, तो ये जब समांतर पे अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये नहीं कि हम मिटा दिए तो आप बनाएंगे नहीं, आप लोग बनाएंगे तो समझाने के लिए सिर्फ। तो अनुपात क्या होगा, तो इसलिए अब देखिए ये इतना अनुपात यानी बी बी ई बटे इधर का भाग ई सी बराबर, अब इस वाले भुजा पर बी डी अपान ए डी या डी ए जो भी लिखेंगे, इसे हम लोग बना देंगे समीकरण सेकंड। और ये ऐसा क्यों लिखे हैं, समानुपातिकता या थेल्स, ठीक है, प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, कि अगर किसी त्रिभुज में हम लोग कोई त्रिभुज है उसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, तो दोनों भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, अब कंपेयर कर लो जी दोनों से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा, देखिए ए बी बराबर है बी अपान ई सी के बराबर है बी सी अपान सी पी, और यहाँ पर बी अपान ई सी किसके बराबर है, बी डी अपान डी ए के। ठीक है, क्या होगा, बी सी बटे सी पी बराबर बी डी बटे डी ए, जो कि हमको लाना था, यही लाना था, अनुपात हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में क्या है, बी सी बटे सी पी बराबर बी डी बटे डी ए। ठीक है, ये अगर ये देखिए दोनों को इरेज कर दिया जाए, ये आपका यहाँ, ठीक है, ये हुआ ना, क्या आ गया, BC अपान CP बराबर हो गया किसके, BD अपान DA या AD, ये बराबर हुआ, तो है समांतर होगा कि नहीं होगा, अनुपात बराबर होगा तो समांतर होता है। तो इसलिए आपका DC इज पैरेलल AP, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, सही रहेगा, रेखा पूरा बनाना रहेगा फिगर। ठीक है, यहाँ भी ठीक था, बस ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी इज पैरेलल बी, डी इज पैरेलल बी सी, और क्या दिया गया है, ए डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर
12 सेंटीमीटर और ए बराबर 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा सीई का मान कितना होगा और त्रिभुज भी बना हुआ है। ए बी सी, यहाँ रेखा है, इसका नाम है डी, यहाँ और यहाँ है ई। ये इतना आपका है 8 सेंटीमीटर, ये इतना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपका एडी ये हो गया 8, ए बी मतलब है पूरा, ये पूरा कितना है 12, हाई इतना है, ए कितना 12। तो देखो 8 जब ये समांतर दिया गया है तो मतलब जिस अनुपात में है उसी अनुपात में ये भी होगा। तो 8 और ये 12 यानी 1.5 गुना अनुपात है, 8 1.5 12। तो 12 का 1.5 गुना करोगे यानी पूरा आएगा 18। इस 18 में से क्योंकि हमको पूरा एसी तो निकालना नहीं, हमको सी निकालना है, तो 18 में से 12 घट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6। कितना आ जाएगा 6। हो गया सवाल खत्म। चलिए करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है डी पैरेलल बी सी, ये क्या है दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। तो इसलिए अनुपात यानी ए डी बटे, अब देखो ए बी पता है पूरा का पूरा भुजा लेंगे यानी ए बी बराबर इसमें ए पूरी की पूरी भुजा इसमें ए सी, कहां से समानुपातिकता या थेल्स प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से। अब देखो एडी का मान रख दो 8, ए बी का मान रख दो 12, ए का मान 12, ए सी का मान कितना निकाल लेंगे। रख कैसे देंगे पहले जी, वो तो आपको बता दिए ना। तो यहां से ए सी बराबर देखो हो जाएगा 12 गुणे 12 बटे 8, 4 गुना 8, 4 3 2 1 2 2 6। एसी बराबर आपका कितना आ गया 18 सेंटी। लेकिन एसी हमसे निकालने के लिए नहीं कहा है, हमसे क्या निकालना है सीई। तो सीई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं एसी माइनस ए। अरे इस पूरे में से है इतना घटा दोगे इतना आ जाएगा ना। तो सी बराबर 18 माइनस 12 यानी सी बराबर हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये प्यारा सवाल है, देख लो।